तो देखो अपन जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। यदि आपके पास दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 के इक्वल हो, तो बताओ आपके वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये आपके यदि 90 के इक्वल है तो इस केस में आपके ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अपन रेशोज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो तो देखो पहले मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखना आप, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये अपन ने ड्रॉ कर दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ अपने पास क्या है, देखो यहाँ अपन देखते हैं तो अपने पास ये तो 90 का हो गया। ओके, ये आपका सपोज एंगल बी है, ये आपका 90 का हो गया, ए बी सी। ठीक है, तो यदि हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपको मिल जाएगा 180 डिग्री के इक्वल मिल जाएगा। अब यहाँ हमारे पास बी तो कितने का, 90 का है, तो इसमें अपन थोड़ा सॉल्व कर दें। बी आपका 90 का हो गया, ठीक है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एंगल ए प्लस एंगल सी आपको 90 का मिल गया। आपने 90 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, 90 का मिल गया। ठीक है, ए और प्लस सी 90 के हैं। अब सपोज मेरे पास ये तो कोई एंगल ए है, तो सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, सी को यहाँ से मैं 90 माइनस ए बोल सकता हूँ। जो आपका एंगल सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल ए आ जाएगा। तो सी को अपन क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस ए बोल सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास तीन एंगल हो गए। ये 90 का हो गया, ये कोई एंगल ए है तो सी कितने का हो जाएगा, 90 माइनस ए का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं बेटा, इतना तो अपन ने देख लिया। अब अपन पहले कर रहे हैं, अपन इस ए के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज लिख रहे हैं जो आपको पता ही है। तो इस ए के रेस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी, ए बी हो जाएगा बेस और ए सी हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो पहले अपन लिखते हैं ए के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज। तो साइन ए, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं कॉस ए, सो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपने पास कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं टेन ए, तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में अपने पास परपेंडिकुलर तो है बी सी, ठीक है, और बेस क्या है, ए बी है। ये हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन लिखते हैं कॉसेक सेक और कॉट, इनका रेसिप्रोकल। तो कॉसेक ए, सो कॉसेक ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, आपने साइन का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। और लास्ट में हमारे पास है कॉट ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ओके, ये हो गया। ये हमने देखे हैं अभी इस ए के रेस्पेक्ट में रेशियोज। ठीक है, अगर देखो अब हम लिखते हैं जरा इस सी के रेस्पेक्ट में रेशियोज। तो सी अपने पास कितने का एंगल है, 90 माइनस ए का है। तो इस सी के लिए क्या होगा, बस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये तो आपका एच सेम ही रहेगा। तो अब मैं लिखता हूँ ए 90 माइनस, मतलब सी आपका क्या 90 माइनस ए है। तो अब यदि मैं बोलता हूँ साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, तो इस साइन अपने पास क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इसके लिए अपने पास पी क्या है, पी हमारे यहाँ पर बी ए है, ठीक है, और एच हमारे पास क्या है, ए सी है। तो यहाँ से देखो मैं बी ए अपॉन ए सी को कौन सा रेशो बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखो बी ए अपॉन ए सी यहाँ पर किसके इक्वल है, देखो कॉस के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको कॉस ए बोल सकता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 90 माइनस ए, ये एक फॉर्मूला होता है, किसके इक्वल होता है, कॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस ए ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। ऐसे देखो आप रिमेनिंग भी फाइंड कर सकते हो। यदि अब नेक्स्ट में बोलना चाहूँ कॉस 90 माइनस ए, तो अगेन देखो इस सी के रेस्पेक्ट में 90 माइनस ए के लिए कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये होगा बी सी, ठीक है, और एच तो अपना ए सी है ही। तो बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर देखो किसके इक्वल है, साइन ए के इक्वल है। तो ये आपका आ गया साइन ए के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास एक और फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ये समझ के रेशो, ये फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। ऐसे अपने पास बेटा चार फॉर्मूले और होते हैं, ऐसे यहाँ से उनको आप ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला होता है टेन का, टेन 90 माइनस ए। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से देखो दोबारा, टेन 90 माइनस ए, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो इसके लिए पी अपने पास क्या है, ए बी है,
और बी क्या है BC, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BC हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो AB अपॉन BC किसके इक्वल है, यहाँ देखो AB अपॉन BC किसके इक्वल है, कॉट के इक्वल है, तो इसको आपने क्या बोल दिया, कॉट A बोल दिया। तो अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ गया tan 90 माइनस A, ये किसके, कॉट A के इक्वल होता है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्या प्रूव कर सकते हो, ऐसे आपका नेक्स्ट ये प्रूव हो जाएगा क्या, कॉट 90 माइनस A, ये आपका tan A हो जाएगा। ऐसे आपके पास दो और बच गए, कौन कौन से, सेक और कॉसेक, तो ये भी ऐसे आप प्रूव कर सकते हो सेम फिगर से। कॉसेक 90 माइनस A ये होता है सेक A, और लास्ट में एक बच गया सेक 90 माइनस A, सेक 90 माइनस A ये होता है कॉसेक A। तो ये हमारे पास देखो फॉर्मूले 6 फॉर्मूलेज होते हैं, कौन कौन से, साइन 90 माइनस A ये आपका होता है कॉस A के इक्वल, ये आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस A ये आपका होता है साइन A के इक्वल, दिस इज सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला ये होता है tan 90 माइनस A, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। नेक्स्ट कॉट 90 माइनस A दिस इज इक्वल टू tan A, और इसके बाद cosec 90 माइनस A ये आपका होता है sec A, और लास्ट में अपने पास क्या आ गया, sec 90 माइनस A ये होता है cosec A। तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूलेज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेस्पेक्ट में। बट इनको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन आपका कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस आपका साइन में हो रहा है, कब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। tan कॉट में हो रहा है, कॉट tan में हो रहा है, tan चेंज इनटू कॉट एंड कॉट इनटू tan इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड cosec sec में और sec cosec में। तो cosec आपका sec में हो जाएगा और sec आपका cosec में हो जाएगा। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में ऐसे आपस में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केस में क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा, ठीक है, tan कॉट में, कॉट tan में, cosec sec में और sec cosec में, ठीक है। तो देखो अपन इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहले मैं आपको कुछ एनसीईआरटी कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स कराता हूँ एनसीईआरटी के, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक सिंपल से देखो क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, आपसे क्वेश्चन में ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 है। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इवेल्युएट, क्वेश्चन में आपसे बोला है इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री और डिवाइड में हमारे पास है cot 25 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें एक ट्रिक होती है, इसमें ट्रिक आपको क्या अप्लाई करनी होती है, हमेशा जब भी आपको ऐसे दो एंगल दिए होंगे, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का सम 90 है, 65 प्लस 25 आपका 90 होता है। तो यहाँ हमेशा आपको एंगल जो दिए होंगे पेयर में, वो हमेशा उनका सम 90 दिया हुआ होगा। अब इसमें कैसे इसको स्टार्ट करना होता है, देखो ध्यान से देखना कैसे इसको स्टार्ट करोगे। हमारे पास क्या है tan 65, ठीक है, और अपॉन में है tan 20 cot 25, ये हमारे पास है cot 25, ठीक है, cot 25। तो कैसे इसको स्टार्ट करोगे, इसमें से आपको कोई एक को कन्वर्ट करना है, या तो आप tan को cot में कन्वर्ट कर दो या cot को आप tan में कन्वर्ट कर दो, किसी एक को करना है और एक को आप ऐसे लिखोगे। तो देखो ये अपने पास tan तो आ गया एज इट इज, 65 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 माइनस 25 बोल दूं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस 25 बोल दूं क्या 65 को। तो इसको आप लिख दो, क्या लिख दिया हमने, 90 माइनस 25 लिख दिया। ओके, अब ये आपका पार्ट आ गया एज इट इज cot 25। अब यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई करो, हमने क्या पढ़ा है, tan 90 माइनस a क्या होता है, cot a होता है। देखो इस पर आओ, फॉर्मूले पर होता है ये फॉर्मूला, tan 90 माइनस a, मतलब यहाँ पर जो एंगल a है वो a यहाँ पर सेम टू सेम आ रहा है, tan 90 माइनस a cot a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो tan 90 माइनस a मेरे पास 25 है, तो क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, cot 25 हो जाएगा। ये आपका नीचे सेम आ रहा है cot 25। ओके, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो कैसे अप्रोच करना है, जरूरी नहीं कि आप tan को करो। देखो इसका एक मेथड और क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप इस cot को भी चेंज कर सकते हो। कैसे, ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया, और कैसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख दो, ठीक है, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो cot लिख दिया आपने, 25 को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख दें, तो आपको 25 मिल जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो cot 90 माइनस a का, तो यहाँ पर आओ, cot 90 माइनस a किसके इक्वल है, tan a के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a कितना होगा, ये तो देखो आपका एज इट इज आ गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो
ठीक है। कॉट 90 माइनस ए कितना आ गया, 10a आ गया, 1065 अगेन कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये समझ में बेटा। और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, ये देखना, एक नेट आप, ये आपको एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। देखो एग्जाम्पल 10 हमारे पास क्या है, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस, ये आपको दिया हुआ है a माइनस 26 डिग्री। देखो आपको ये साइन कॉस में दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपसे बोल रखा है वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a क्या है, कोई भी एक्यूट एंगल है। 3a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपसे a की वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे। अब आपने को पता है कि साइन और कॉस आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या हम पढ़ चुके हैं, एक तो होता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, और एक आप पढ़ चुके हो कि कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, दोनों हम पढ़ चुके हैं, दोनों आपस में होते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया, आपको देखो यहाँ पर ये आपको गिवन दिया हुआ है। आपको क्या गिवन दिया हुआ है, आपको गिवन में दिया हुआ है ये साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ओके, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे अप्रोच करोगे बेटा, वही सेम प्रोसेस है। या तो आप इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो मैं इस साइन को कैसे बोल सकता हूँ, हम जानते हैं, ये देखो साइन ए क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए होता है। मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल ए है वो आपका सेम, देखो यहाँ पर अंदर भी सेम एंगल आ रहा है, दोनों सेम ही है। तो साइन ए को हम क्या बोल पा रहे हैं, कॉस 90 माइनस ए बोल पा रहे हैं। यहाँ मेरे पास ए क्या है, 3a है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, कॉस 90 माइनस 3a बोल दूं क्या। इसको थोड़ा आप उल्टा पढ़ो, कॉस 90 माइनस 3a कितना, साइन 3 हो जाएगा। तो मैंने इसको मैं ऐसा बोल दूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बोल सकते हैं क्या। इतना समझ में आया क्या बेटा। जो आपका इक्वल पार्ट है, आपको कोई एक कन्वर्ट करना है, या इसको कर दो या इसको कर दो। आपने देखो इसको कर दिया, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया इस तरीके से ही, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब आप कर लो सिंपली कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये कॉस कॉस यहाँ से हट जाएगा, क्या करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा 90 माइनस 3a किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस 26 के इक्वल आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 इक्वल टू 3a प्लस a, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 116 इक्वल टू 4a, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो आप, यहाँ से आपको a कितना मिल जाएगा, a आपको मिल जाएगा 29 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। एक बार दोबारा देखो बेटा, जब भी आपके साथ क्वेश्चन मिले ना, तो कुछ नहीं, या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। तो हमने इस साइन को क्या बोल दिया, कॉस 90 माइनस 3a बोल दो, हम जानते हैं कॉस 90 माइनस a साइन a होता है। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, ये आपका पार्ट ऐसे कैसे हो गया, कंपेयर किया, ये कंपेयर करके आपने a निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा। एग्जाम्पल 11 देखो, इसमें आपसे बोल रखा है एक्सप्रेस, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में भी है। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 डिग्री प्लस, फिर आपसे बोल रखा है कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ऑफ एंगल्स बिटवीन, कौन से एंगल दिए हुए हैं, एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब आपको क्या करना है, आपके पास जो ये दोनों एंगल हैं, देखो ध्यान से पढ़ो, एक्सप्रेस दिस प्लस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। मतलब आपको इन दोनों रेशियोज के जो भी एंगल ये 85 और 75 हैं, इन दोनों को आपको ऐसे रेशियोज में एक्सप्रेस करना है जिसमें आपका एंगल इसके बीच में लाई करे, किसके, 0 से 45 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको देखो अपन यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे क्या,
क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि आपको इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों रेशियोज को आपको ऐसे रेशियो में एक्सप्रेस करना है जिसमें आपका एंगल इसके बीच में लाई करे। अभी देखो आपका ये दोनों एंगल बेटा इसके बीच में लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि 85 है, ये आपका 75 है। ठीक है, देखो ये अपने पास क्या है, कॉट 85 डिग्री, ठीक है, प्लस ये हमारे पास है कॉस 75 डिग्री, यही है। तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा बोल दूं क्या, 85 है, क्या लिख दूं, 90 माइनस 5 लिख दें, ठीक है, 90 माइनस 5 लिख दें। आगे चलें, ऐसे ही आपका 75 तो अपन क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस 15 बोल दें। ओके, ये आपने बोल दिया, 90 माइनस 15 बोल दिया। अब यहाँ आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो। कॉट 90 माइनस ए हम पढ़ चुके हैं, कॉट आपका होता है 10 में चेंज, कॉट 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 5 डिग्री आ गया। ऐसे ही कॉस होता है साइन में चेंज, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, साइन 15 आ गया। अब देखो आपने क्या किया, आपने ऐसे रेशियोज में एक्सप्रेस कर दिया जिसमें आपके एंगल्स 0 से 45 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? एक्सप्रेस करना है जिसमें आपका एंगल इनके बीच में लाई करे, तो आपने सिंपल इसको लिख दिया आपने 90 माइनस 5, 90 माइनस 17 हम जानते हैं, कॉट होता है 10 में चेंज, तो कॉट 90 माइनस ए 10 ए हो गया, कॉस साइन में होता है तो कॉस 90 माइनस ए साइन हो गया। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के, कुछ मैं कराता हूँ कुछ आपको करने हैं फिर। ठीक है, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 है, देखना कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो देखो इसमें अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट मैं करता हूँ, दो पार्ट आप करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, एक तो अपन करते हैं फर्स्ट पार्ट, आपको सिंपल एवेल्युएट करना है, और इसमें आपको दिया हुआ है साइन 18 डिग्री डिवाइड में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो वही देखो सेम अप्रोच है, अगेन देखो आपको ये रेशियो में साइन कॉस में दिया हुआ है और इनका सम देखो आपको 90 मिल रहा है, मिल रहा है। तो वही जो हमने क्वेश्चन किया था एग्जांपल में, किसी एक को आप कन्वर्ट कर दो, चाहे तो हम इसको साइन को कर दें, साइन 18 है, क्या लिख दूं, 90 माइनस 72 बोल दें बेटा। ठीक है, और ये आपका आ गया एज इट इज। किसी एक को करना है, किसी एक को आपको ऐसे लिखना है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस से होता है, तो कितना आ गया, कॉस 72 आ गया, डिवाइड कॉस 72। ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक बेसिक रिजल्ट बेटा क्या होता है, ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका आंसर, जब भी आपको ऐसे दो रेशो दिए हैं जो आपस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे साइन कॉस दे दे, टेन कॉट दे दे, सेक कॉसेक दे दे, और सम 90 आ रहा हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि आपने एक को कन्वर्ट कर दिया, दूसरा सेम बन गया, कैंसिल हो तो कितना, 1 आ गया। समझ में आया बेटा? क्या